196 हमने कहा था खुद कर लीजिएगा, जैसे 195 था तो ये सवाल अपने आप लगा लीजिएगा। 197 में आ रहे हैं हम लोग। करेंगे A1, A2, A3 are in AP. First three terms are in AP. A2, A3, A4 are in GP. A3, A4, A5. Last three terms are in HP. पूछा गया then A1, A3, A5 are in किस सीरीज में होंगे। ठीक है, तो किसी सीक्वेंस में 5 टर्म है। पहले 3 टर्म्स किस में, एपी में। मिडिल 3 टर्म्स किस में, जीपी में। लास्ट 3 टर्म्स किस में, एचपी में। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन एपी, देयरफॉर A1 plus A3 is equal to 2 times A2. Middle 3 terms are in GP, therefore A3 square is equal to A1 into A4. Last 3 terms are in HP, therefore A4 is equal to 2A3 A5 upon A3 plus A5. अब इन तीनों को यूज करना है। फिर से देख लें, फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन एपी, तो A1 plus A3 is equal to 2 times middle term. Middle 3 terms are in GP, therefore A3 square is equal to A2 into A4. यहाँ तक आ गए। Last 3 terms are in HP, therefore A4 equal to 2A3 A5 upon A3 plus A5. यहाँ तक आ गए। अब अगले स्टेप में चल रहे हैं। क्या करना चाहिए, यहाँ से A2 की वैल्यू हम लोग A1, A3, A5 में रिलेशन निकालना है। A1, A3, A5 में रिलेशन निकालना है। तो जो मिडिल वाला रिलेशन है A3 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखोगे, A1 प्लस A3 अपॉन 2। A4 की वैल्यू, ये A4 हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, रख दोगे 2 टाइम्स A3 A5 अपॉन A3 प्लस A5। क्या करना है, अब ये ब्रैकेट लग दो। एक A3 का फैक्टर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, A3 स्क्वायर हो गया, A3 इंटू A3 स्क्वायर प्लस A3 इंटू A5 राइट हैंड साइड में A5 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे A1 A5 प्लस A3 A5। ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से बचा A3 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू A5, देयरफॉर A1, A3, A5 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से ऑप्शन बी आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में 198। इसको लगाने के पहले हम लोग देख लें, अगर कोई दो नंबर हैं, लेट A एंड B आर एनी 2 नंबर्स, इनका अरिथमेटिक मीन A बोल दे रहे हैं, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको G बोल दे रहे हैं, इनका जो हार्मोनिक मीन है उसको H बोल दे रहे हैं। इफ A एंड B आर एनी 2 नंबर्स, क्या बोला गया है, A is the arithmetic mean of A and B, G is the geometric mean of A and B, H is the harmonic mean of A and B। पहले वाले में आ रहे हैं हम लोग, A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B बाई 2, G स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AB, H बराबर क्या आ जाएगा 2AB अपॉन A प्लस B। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, और इसको दूसरा बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड 3, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे A इंटू एच आ जाएगा, A इंटू एच इज इक्वल टू A प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या गया AB। सेकेंड वाले से AB की वैल्यू यहाँ रख दोगे,
इज इक्वल टू क्या हो गया, जी स्क्वायर। देयरफॉर ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे बोल दोगे, और ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि किन्हीं दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किस सीरीज में होंगे, जीपी में होंगे। अब देखना है, ए अरिथमेटिक मीन है तो बताया जा चुका था, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो ये दोनों ही रिजल्ट्स हैं, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 198 पे जा रहे हैं। 198 पे हम लोग के पास कुछ ये दी हुई, क्या दिया हुआ है, arithmetic mean, harmonic mean and geometric mean of two numbers. करें arithmetic mean 144 but not necessarily in order, लिखा हुआ है। करें कोई तीन नंबर्स हैं 144, 144 अपॉन 15, 15 एंड 12। करें ये तीन नंबर्स हैं और क्या है, किन्हीं दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। तो उनको ऑर्डर में लाना है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा क्या है, 15 का भाग दोगे, 15 धाम 150, ये 10 से कम हो गया, तो सबसे बड़ा क्या है, ये। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 15। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, जो बीच वाला नंबर है। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा वाला नंबर है। तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, 12। और चेक भी कर लें कि ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए ए इंटू एच चेक करिए, ए इंटू एच, ए और एच को जब मल्टीप्लाई करोगे 15 15 कट गया, क्या गया 144। क्या जी के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के बराबर भी है। तो ये बात भी चेक होगी, तो आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद 199 में जा रहे हैं। 199 में इसी से रिलेटेड सवाल है। 199 कह रही कोई दो नंबर्स हैं ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स, इनके बीच में लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। और क्वेश्चन को पढ़िएगा, a1 a2 a3 a2n माइनस वन, a1 a2 a2n माइनस वन आर। इनको बीच में रखने के बाद कह रही ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या बन जा रही, एपी बन जा रही। मतलब दीज आर द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इन नंबर्स को ए और बी के बीच में प्लेस कर दोगे तो एपी बन जा रही है। सिमिलरली इन्हीं दो नंबर, सेम नंबर से, जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम है, और रखने जा रहे हैं B1, B2, B3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला हो गया B2n माइनस वन। रखने के बाद कौन सीरीज बन रही, जीपी बन रही। कहने का मतलब हो गया B1, B2, B2n माइनस वन आर इन आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द सेम नंबर्स ए एंड बी। सिमिलरली ए और बी के बीच में C1, C2 एंड सो ऑन, C2n माइनस वन रखने के बाद ये सीरीज क्या हो जा रही, HP आ जा रही। ठीक। अब क्वेश्चन पूछा गया है, देन द इक्वेशन करे कि कोई इक्वेशन दी हुई an x स्क्वायर माइनस bn(x) प्लस cn इज इक्वल टू 0। कर इसके रूट्स का नेचर बताना कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दी है। करेक्ट, नेचर रूट्स क्या होगा, उसके लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, bn स्क्वायर माइनस 4an cn। अब सबसे पहले चेक करना है, ये जो सीरीज है ए और ए बी के बीच में ये सारे नंबर्स अरिथमेटिक मीन हो गए, तो मिडिल टर्म निकालना है। 2n माइनस वन क्या है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है तो मिडिल में एक टर्म होगा। कैसे निकाला जाएगा, 1 ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, an। तो पहली वाली सीरीज जो AP में है उसका मिडिल टर्म क्या हो गया, an। इसी तरह से GP वाली सीरीज में जा रहे हैं, bn क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। bn इज द मिडिल टर्म ऑफ GP। सिमिलरली cn इज द मिडिल टर्म ऑफ द GP। तो AP, GP, HP के मिडिल टर्म्स आ गए। तो क्या बताया गया, an मिडिल टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, और थर्ड एंड थर्ड लास्ट, and so on, or the arithmetic mean of all the terms. Similarly, bn geometric mean है of first and last, or second and second last, or third term and third last, or geometric mean of all the terms. Since bn is geometric mean of
first and last, therefore Bn equal to root of AB. Similarly, Cn. Cn is the harmonic mean of first and last, therefore Cn equal to 2AB upon A plus B. Since An, Bn, Cn are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, therefore An greater than equal to Bn greater than equal to Cn. हालांकि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हम रिवाइज करने के लिए बता दे रहे हैं वही चीज. अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. और इक्वालिटी के बारे में बताया गया है कि इक्वालिटी होल्ड्स इफ द टर्म्स आर ऑल इक्वल. जब सब इक्वल होते हैं तब इक्वालिटी होल्ड करती, अदरवाइज इनइक्वालिटी होल्ड करती. अब इन तीनों में रिलेशन देखना है. ए और सी एन को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए एन इंटू सी एन, ए प्लस बी कट जाएगा, टू कट जाएगा, ए बी आ जाएगा. इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी एन स्क्वायर. तो अभी देखा था कि ए एन बी एन सी एन किस सीरीज में आ रहे हैं, आर इन जी पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, ये रिलेशन आ रहा है. अब इसी को यूज कर लोगे, यहाँ से ए एन सी एन की वैल्यू रख दोगे तो बी एन स्क्वायर माइनस 4bn स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस 3bn स्क्वायर. क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया देखो डी इज लेस देन जीरो, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स. चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रूट्स आर इमेजिनरी, सी लिख दे रहे हैं. तो इस तरह से सी ऑप्शन आ गया. इसके बाद अगला सवाल है 200. 200 में क्या करें, इफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस 1/16 a b 1/6 आर इन ज्योमेट्रिक सीरीज, द लास्ट थ्री टर्म्स आर इन हार्मोनिक सीरीज, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. आसान क्वेश्चन है, यहीं देख लें हम लोग. आइए देखें, यहीं भी चेक कर लें, यहीं पे देख ले रहे हैं. क्या करें, क्वेश्चन नंबर 200 200 में if first three terms 1/6 a b and क्या लिखा है 1/16 एंड 1/6, चार टर्म है. पहले तीन टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज में और लास्ट थ्री टर्म्स क्या है, हार्मोनिक सीरीज में. फर्स्ट थ्री टर्म्स आर इन जीपी, लास्ट थ्री टर्म्स आर इन एचपी. तो पूछा गया है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी. आइए चेक कर ले. अगर ये तीन टर्म्स जीपी में है, देयरफॉर ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा b/16. लास्ट थ्री टर्म्स आर इन एचपी, देखो b इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब 2a मल्टीप्लाई करोगे a/3 बचेगा. अपॉन में आ जाओगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, a + 1/6 आ जाएगा. सॉल्व करोगे 6 चला जाएगा ऊपर, नेट आ जाएगा 2a अपॉन क्या आ जाएगा 6a + 1. तो इस तरह से हम लोगों को दो रिलेशन आ गए. अब b की वैल्यू यहाँ रख दोगे. जब b की वैल्यू जो भी आई है चेक कर लीजिए. लास्ट थ्री टर्म्स आर इन एच पी, देखो b इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया था अपॉन a + 1/6. 6 ऊपर ले गए, 6a + 1, 6 ऊपर ले जाओगे 2 आ गया. b की ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो देखने जा रहे हैं. नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, b रखेंगे 16 नीचे है तो 2 ऊपर है, डिवाइड करोगे 8 बचेगा. ए बचा यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया, 8 बचा, 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 × 48 48, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 48 a + 8. अब देखना है a जो कि टर्म्स आर इन जीपी, जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता. सिंस a इज नॉट इक्वल 0, a कैन नॉट बी इक्वल 0, a से डिवाइड कर दोगे, एक फैक्टर a का ये कट गया, बाकी को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 48 a स्क्वायर + 8a - 1 इज इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, 8 लाना है. तो 8 लाने के लिए क्या करना होगा, 12 चौक 48, 48 a स्क्वायर या 48 है, 12 चौक 48, तो 12a - 4a - 1 इज इक्वल 0. फैक्टराइज करोगे, यहां से कॉमन ले लोगे, कितना 12 कॉमन ले लोगे, तो 12 कॉमन लोगे, 12a कॉमन ले लोगे, 4a + 1 हो गया, -1 कॉमन लोगे, 4a + 1 इज इक्वल 0. यहाँ से अगले स्टेप में आ रहे हैं. यहाँ से a की दो वैल्यूज आ रही, एक वैल्यू आ रही a बराबर -1/12,
आइए ए बराबर प्लस है 1/12, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4। अब अगर ए आ गया है तो बी निकाल लोगे। ए अगर 1/12 यहाँ रखोगे, यहाँ रखो 1/12 स्क्वायरिंग करोगे 144, 16 नवैया 144, तो 1/9 आ गया। नाउ बी इज इक्वल टू 1/9। अगर ए की वैल्यू -1/4 रखोगे तो ये 1/16 हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, तो बी की वैल्यू ऐसे में 1 आ जाएगी। इस कारण दो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए सही आ रहा है क्या? ए सही आ रहा है। बी सही आ रहा है क्या? बी सही आ रहा है। और ए और बी दोनों को मिला दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। इसी तरह से अगला सवाल 201 देख